माजिद एयरपोर्ट पर खड़ा अपनी बीवी का इंतज़ार कर रहा है। सब मुसाफिर चले गए, उसकी बीवी बाहर नहीं निकली। उसने फोरमैन को फ़ोन किया, फोरमैन आया तो उसने आके जब देखा तो उसने बताया कि तुम्हारी बीवी जो है वो दुबई एयरपोर्ट पर उतर गई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये सबके सुनने की है। माजिद नामी लड़का जो पाकिस्तान में था और फ्रिज एसी का काम करता था। आपको शुरू से सुनाता हूं ताकि आपको सीधी समझ आ जाए। फ्रिज एसी का काम करता था। उसकी माँ ने देखा बेटा कुछ पैसे कमाने लगा है और बेटे की शादी कर दी। अब बेटे की जिस घर में शादी की वो गरीब लोग थे, उन्होंने 2 जोड़ों में बेटी की रुखसती कर दी। माजिद जब शाम को अपनी बीवी के पास गया तो कमरे में दाखिल होते ही क्या देखता है कि उसकी बीवी चौदहवीं के चांद की तरह चमक रही है। गरीब थी ठीक है, लेकिन खूबसूरत इंतहा की थी। अब माजिद और उसकी बीवी की जिंदगी अच्छी चलने लगी, लेकिन यहाँ पर माजिद की जो माँ है उसको पता नहीं क्यों उसकी बीवी से उलझन होती थी, जलन होती थी। अब जब भी माजिद बाहर से आता तो उसकी माँ पहले तो घंटों उसको अपने पास बिठा के रखती। जब आधी रात हो जाती तो उसको कहती जाओ अपने कमरे में चले जाओ। अब बेटा माँ के सामने मजबूर था, परेशान था, कुछ कह भी नहीं सकता था। बीवी उससे झगड़ती थी कि तुम बाहर से लेट आते हो, आके माँ के पास बैठे रहते हो, फिर कमरे में आके सो जाते हो, मेरी भी कोई जिंदगी है ना। एक दिन माजिद जो है वो एक पाकिस्तानी के घर पे काम कर रहा था। उसका एसी खराब था। इसने जाकर एसी का काम किया, एसी ठीक हो गया। लेकिन इसने जो काम किया ना वो उस पाकिस्तानी को बड़ा पसंद आया। वो दुबई के अंदर एक कंपनी के अंदर फोरमैन था। उसने कहा कि देखो माजिद, तुम्हारे काम में बड़ी सफाई है, अगर तुम पैसा कमाना चाहते हो तो सऊदी आ जाओ। यहाँ पाकिस्तान में तुम्हें क्या मिलता है? 500,000। माजिद कहता है साहब जी अब मैं वीज़ा कहाँ से लूँ, इतने पैसे नहीं है। माजिद ने कहा देखो मैं एक एजेंट को जानता हूँ, उसके पास वीज़े पड़े हैं, तो तुम्हें वीज़ा मिल जाएगा, पैसे जो हैं वो बाद में तुमने उतारने हैं, उस ऐसा ऐसा करके देते रहना। माजिद कहता ठीक है। उसने बात करवाई उसकी माजिद की, ओके हो गया, पासपोर्ट बनने लगा। माँ को बताया, बेगम को बताया। माँ बाप जो है वो बड़े खुश हुए, बहन भाई भी खुश हैं कि भाई बाहर जाएगा। लेकिन बीवी जो है वो रो रही है। बीवी उसको कमरे में ले जाकर कहती है कि देखो तुम यहीं पे रहो, हम रूखी सूखी जैसी मिलेगी खा लेंगे। मैंने अपने बाप के घर में भी गुर्बत की जिंदगी गुजारी है, मैं तो आदी हूँ, कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। लेकिन माजिद बीवी को कहता है कि देखो मैं तुम्हारे और बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जा रहा हूँ। बीवी आखिरकार मान जाती है। टिकट लग गई, वीज़ा लग गया। माजिद जहाज में बैठा और बाहर पहुंच गया, काम शुरू कर दिया। पहले तो माजिद की माँ जो है वो बीवी से बात ही नहीं करवाती थी। घर में एक ही मोबाइल था, वो कहती थी बेटा तुम बात करोगे वो रोएगी, तुम रोओगे तुम्हारा दिल नहीं लगेगा, तुम काम करो। अब एक चीज और है कि घर वालों के लिए बाहर गया हुआ बेटा जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एटीएम होता है, वो पैसे कमाने वाली मशीन होता है। जब तक पैसे कमा रहा है तब तक इज्जत है, अगर नहीं कमाएगा तो कहते हैं ठीक है तू कौन हम कौन। अब माँ बात नहीं करवाती। 1 महीना गुजर गया। 1 महीने के बाद माँ की दिल में कोई रहम आया और उसने उसकी बीवी से बात करवा दी। अब ये सास बहू की लड़ाइयाँ जो है ना ये घरों में चलती रहती हैं। बात हुई, बेगम जो है वो रो रो के शौहर से बातें कर रही है, कहती मेरा दिल नहीं लगता, तुम आ जाओ, ये वो। शौहर उसको समझाता है। समझाने के बाद कॉल बंद हुई है तो उसने अपने पर्स में से एक तस्वीर निकाली है, निकाल कर उसे देखने लगा और रोने लगा। और इसका जो फोरमैन था वो इसके साथ वाले कमरे में रहता था। जब उसने इसके रोने की आवाज़ सुनी तो वो उठ के इसके कमरे में आया तो इससे पूछा। इसने सारी कहानी सुनाई कि इस तरह से नई नई शादी हुई थी, बीवी वहाँ है, मैं यहाँ हूँ, दिल नहीं लगता। अब फोरमैन कहता कि अच्छा ठीक है मैं कुछ करता हूँ। चंद दिन गुजरे कि माजिद की बीवी का फ़ोन आया। अब फ़ोन जो है नए नंबर से था, उसके भाई के नंबर से था। कहती माजिद आज तो तुम्हारी माँ ने मेरे साथ हद ही कर दी है, जहाँ तक मेरे साथ काम जुल्म करना, तंग करना वो तो ठीक था, आज तुम्हारी माँ ने मेरे ऊपर हाथ उठाया है और आज मैं तुमसे बड़ी मुश्किल से ये कह रही हूँ कि या मुझे रख लो या मुझे छोड़ दो। रखने से मुराद ये है कि तुम वापस आ जाओ, अगर नहीं वापस आ सकते तो मुझे छोड़ दो, मुझे आज़ाद कर दो। माजिद परेशान फिर से रो रहा है और फोरमैन के पास जाता है। कहता तुमने कहा था कि मैं कुछ करता हूँ। फोरमैन कहता कि मैंने मुदीर से बात की थी, मुदीर जो है वो कुछ कर रहा है, तुम अपनी बीवी की तस्वीर दो ताकि मैं उसे दूं और वो उसको अप्लाई करे। उसने कहा कि उसका एक मकान है वो खाली है, तुम बीवी को वहां ला के रख लो और जो टिकट के पैसे हैं वो बाद में तुम कटवा देना। इसने कहा ठीक है। इसने अपनी बीवी को फ़ोन किया, उसे कहा कि ऐसे करो तुम कुछ दिनों के लिए अपने भाई के घर चली जाओ, वहाँ मैं तुम्हें पैसे भेजूंगा, मोबाइल भी ले लेना और अपना पासपोर्ट बनाओ। और ये पासपोर्ट किसी को बताना नहीं है कि तुम बनवा रही हो, जब टिकट लग जाएगी फिर हम सबको सरप्राइज देंगे। बीवी ने कहा ठीक है। अब बीवी भाई के घर चली गई, पासपोर्ट बन गया, मोबाइल ले लिया, रोज़ शौहर से बातें होती हैं। इधर मुदीर जो था उसने टिकट निकाल के फोरमैन को दी कि ये उसे दे दो, उसे कहो कि फलां तारीख को उसकी बीवी आ जाए।
अब परवेज़ उस तारीख को एयरपोर्ट पहुंच गया, उस तरफ से उसकी बीवी जहाज़ में सवार हुई है, तो एयरपोर्ट पे ये इंतज़ार कर रहा है। इंतज़ार करते करते थक गया, आखिरकार परेशान है कि पूरे का पूरा जहाज़ जो है वो निकल के जा चुका है। आधा घंटा ऊपर गुजर गया, बीवी नहीं आई। इसकी अरबी अभी कमज़ोर थी। इसने फोरमैन को फ़ोन किया। फोरमैन ने कहा यार तुम उधर ही रुको, मैं अभी आता हूँ, मेरी अंदर दुआ सलाम है, तो मैं अंदर से पता करता हूँ। अब फोरमैन अंदर गया है, अंदर से वापस आया, आके कहता परवेज़ तुम्हारी बीवी जो है ना, ये कह रहे हैं कि जहाज़ से दुबई में उतर गई है और वहाँ से किसी के साथ चली गई है, और जहाँ वो गई है रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी का और उसकी मौत हो गई है। अब परवेज़ रो रहा है वहीं पे, धाड़े मार मार के एयरपोर्ट के ऊपर के ये क्या हो गया। और फोरमैन जो है उसको कहता चलो आओ चले आगे जाके देखते हैं, हो सकता है ये झूठ हो कोई और हो। ऐसा हो नहीं सकता कि उसकी टिकट जो थी वो यहाँ की थी और दुबई कैसे उतर गई वो। अब ये दोनों वहां जाते हैं तो वहां वाकई एक हॉस्पिटल के अंदर लाश पड़ी होती है, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ बताया गया, और लाश जो है वो जली हुई है। अब ये पहचान भी नहीं पा रहा था। इसने लाश वहां से जो भी डॉक्यूमेंट थे वो पूरे किए और लाश को लिया, उसका कफन दफन करके उसको दफन कर दिया, दिल पे पत्थर रखा और दोबारा से नौकरी करना शुरू हो गया। अब ये घर वालों से बात भी नहीं करता था क्योंकि नाराज था कि उन्होंने इसकी बीवी के साथ जो कुछ किया वो इसको पसंद नहीं था। इसने कहा कि उनकी वजह से शायद ये हुआ, ना मैं उसे यहाँ बुलाता ना वो मरती। 6-7 साल गुजर गए, इसको यकीन नहीं आता था कि मेरी बीवी ऐसे मर सकती है। मतलब दिल में कहीं ना कहीं कुछ रहता था। तो ये एक दिन एक करिया मतलब मोहल्ला जहाँ पे ये काम करने गया, एक अरबी के घर, तो अरबी के घर से काम करके निकल रहा है तो सामने एक घर से एक औरत निकल रही है। उस औरत ने एक बच्चे को उठाया हुआ है और वो हूबहू इसकी बीवी जैसी थी। उसका नाम था, इसकी बीवी का नाम था फरखंदा। इसने एकदम फरखंदा कहा ना तो उसने पीछे मुड़ के देखा और ये उसके पास जाने ही वाला था। उस औरत ने एक बच्चा भी उठाया हुआ था, उससे उर्दू में बात कर रही थी। जब ये पास पहुंचने वाला था तो घर के अंदर से एक अरबी निकला। अरबी ने निकलकर इसे कहा क्या कर रहे हो तुम, मेरी बीवी को छेड़ने आ रहे हो। अब इसने अरबी से कहा कि ये मेरी बीवी है फरखंदा। वो कहे नहीं मेरी बीवी लैला है ये। इन दोनों में झगड़ा हुआ। अरबी कहता कि मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगा और फिर वो तुम्हारा वो हाल होगा कि तुम यहाँ रहने के काबिल भी नहीं रहोगे। ये थोड़ा डर गया और वापस गया। इसने जाके फोरमैन से बात की। अब फोरमैन जो था ना उसको कहीं शक हो गया फिर से। फोरमैन ने दोबारा वो डिटेल्स निकाली पुरानी जो टिकट। अब उस मुदीर ने 2 टिकटें निकाली थी, एक टिकट फोरमैन को दी और दूसरी टिकट जो थी वो असल टिकट थी जो उसने खुद से इसकी बीवी को भेज दी थी। अब जो फोरमैन को टिकट दी थी वो दूसरे जहाज की थी, इसकी बीवी जो है वो दूसरे जहाज से आई। मतलब सेम टाइम, मतलब अलग अलग सेटिंग हो गई। और मुदीर ने एक बंदे को भेजकर इसकी बीवी को वहां से एयरपोर्ट से बुला लिया था। अब इसने प्लानिंग शुरू की कि अब अपनी बीवी से पहले कैसे मिले, बाकी के काम तो बाद में। ये ताड़ में रहने लगा। एक दिन इसने दीवार फलांगी है, दीवार फलांग कर अंदर गया है। अंदर जाके इसने देखा कि अरबी जो है अभी कमरे में ही है, ये एक साइड में छुप गया है। जैसे ही अरबी वहां से निकला है बाहर तो इसने देखना शुरू किया कि कौन सी खिड़की खुली है ताकि मैं घर के अंदर दाखिल हो सकूं। इतने में अरबी की गाड़ी दोबारा घर में दाखिल हो गई। ये फिर से छुप गया। अरबी कमरे में गया। अरबी को भी कहीं से शक पड़ चुका था। अरबी ने जाके बीवी से कहा कि खबरदार अगर माजिद आया और तुमने उसको कुछ बताया तो, नहीं तो मैं तुम दोनों को जेल करवा दूंगा। और इसकी बीवी कहती है कि देखो 8 साल गुजर गए, तुमने मेरे साथ जुल्म किया, मुझे ज्यादती की, मुझे यहाँ रखा हुआ है, मेरे साथ निकाह पे निकाह कर चुके हो और मुझे मारते भी हो, जो कुछ तुम्हारा दिल करता है करते हो। अब खुदा का वास्ता है मुझे छोड़ दो, मैं अपने शौहर के साथ जाना चाहती हूँ। वो कहता तुम मेरी बीवी हो, खामोश हो जाओ। वो इसको अरबी को पसंद ही बड़ी थी। अब अरबी ये सारी बातें करके निकलता है तो माजिद जो है वो दोबारा से दरवाज़ा खोलता है, अंदर जाता है। अंदर जाके बीवी को देखता है, बीवी उसको देखती है। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और दोनों रो रहे हैं फूट फूट के। फिर ये अपनी बीवी को पूछता है कि ये क्या मामला क्या है, मैं तो तुम्हें एयरपोर्ट पे लेने आया था, तुम तो एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं निकली, फिर यहाँ कैसे पहुँच गई? और मुझे तो बताया गया कि वहाँ पे तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और तुम मर गई हो। कहती ये अरबी जो है ये इसकी सारी साजिश है और मुदीर इसके साथ मिला हुआ था। उसने इसके साथ मिलकर ये सारा प्लान बनाया, टिकट का तबादला किया। जो फ्लैट पहले आई थी उस फ्लैट जिसके इंतजार में तुम थे मैं उसमें थी, और मैं जैसे ही उतरी हूँ तो मैं एयरपोर्ट पे थी। एक शख्स ने मेरा नाम लेकर आवाज़ दी, मैं पीछे मुड़ी हूँ तो उसने कहा जी मुझे माजिद ने भेजा है, आप आए मैं आपको ले चलूँ। उसके बाद ये लोग मुझे ले गए एक अनजान जगह पर, वहाँ पर मेरे साथ ज्यादती की कुछ दिन। फिर उसके बाद मुझे इस अरबी को दे दिया। इस अरबी ने मेरे साथ निकाह किया है। अब मैं इसके साथ रहती हूँ, ये मेरे साथ हर जुल्म करता है, मारता है, पीटता है, सब कुछ करता है। मैं बहुत तुम्हें रोई हूँ। आज मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ कि मैं तुम्हें कहती थी कि मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहना चाहती।
शौहर कहता है माजिद के माफ़ी तो मुझे मांगनी है कि मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, कि मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ आया था, तुमने तो कहा था कि हम रूखी सूखी खा लेंगे, कि पैसों के लालच में मैं यहाँ आ गया हूँ। तो फिर ये जाते हैं फोरमैन के पास, फोरमैन से सारी बात होती है, ये फोरमैन को बताता है, फिर पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस इसके साथ तावन करती है, उसके घर पे रेड मारती है अरबी के, इसकी बीवी को बाजियाब करवाते हैं, बीवी को बाजियाब करवाने के बाद अरबी को भी गिरफ्तार करते हैं, मुदीर को भी गिरफ्तार करते हैं। सारी कहानी सामने आ जाती है कि अरबी ने जब इसकी बीवी की फ़ोटो देखी तो इसका दिल आ गया था, तो इसने मुदीर के साथ मिलकर ये प्लान बनाया कि इसकी बीवी जैसी उतरेगी उसको गायब कर लेंगे। और फोरमैन इससे माफ़ी मांग रहा था कि यार मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये हादसा हो गया। अब इसकी बीवी इसके साथ थी, लेकिन मैं आपको ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि अपनी माँ बहन बेटी उनको बस में बिठा देते हैं कि बेटा तुम बस में चली जाओ, वहाँ जाके तुम्हारा चाचू मामू या भाई जो है वहाँ से तुम्हें ले लेगा। कोशिश किया करें कि इस तरह की गलती ना करें। ये गलती उस वक्त हो सकती है जब आप इंतहा के मजबूर हो, आपके पास कोई दूसरा रास्ता ना हो, नहीं तो ऐसा ना करें। कहीं भी आपको कोई भी फ्रॉडिया मिल सकता है, उसके बाद आपको सदियों आंखों में हाथ दे के रोने को मिलेगा। ये एक छोटी सी कहानी आपको सुनाई है। सुनाने की असल वजह ये थी कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी फैमिलीज को अकेला भेज देते हैं, तो आप लोग जाएं आगे से आपको रिसीव कर लेंगे। और कई बार हम बस वालों के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं कि हमें यहाँ रोड के ऊपर उतार दो, हमारा घर नज़दीक है, जबकि बस वाला कहता है कि नहीं हम आपको टर्मिनल पर ही उतारेंगे। वो अपनी जगह ठीक होते हैं, क्योंकि इस तरह से बहुत से हादसा हो चुके हैं। बाकी आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, आपके पास कोई स्टोरी हो तो इनबॉक्स में आ जाएं, हमें सुनाएं, हम आपकी स्टोरी यहाँ पर बयान करेंगे। अल्लाह हाफिज़।